कैसे करें, ठीक है। एग्जाम तैयारी, एग्जाम की तैयारी कैसे करें, ठीक है। एग्जाम की तैयारी कैसे करें, कैसे करें, ठीक है। एग्जाम की तैयारी कैसे करें, हाउ टू क्वेश्चन, हाउ टू क्वेश्चन, ठीक है। हाउ टू क्वेश्चन, एग्जाम की तैयारी कैसे करें, ठीक। हाउ टू क्वेश्चन, एग्जाम की तैयारी कैसे करें, कोई भी एग्जाम हो उसकी तैयारी हम लोग कैसे करें। तो आइए मैं उस पर चर्चा करता हूँ, ठीक है। एग्जाम की तैयारी कैसे करें, तो देखो एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है। तैयारी कैसे करना है, देखो नज़दीक में आ जाता है तो कुछ बच्चे जो होते हैं 8 से 10 घंटा पढ़ाई करते हैं, ठीक है। नज़दीक आने में अब कुछ बच्चे जो होते हैं वो शुरू से ही 2 से 3 घंटा ही कंटिन्यू, मतलब शुरू से अंत तक 2 ही 3 घंटा पढ़ते हैं और वो टॉप भी कर जाते हैं, बहुत अच्छा खासा मार्क्स से पास हो जाते हैं। रीज़न क्या है मैं बताता हूँ। देखो यदि आप 2 से 3 घंटा कंटिन्यू अगर शुरू से पढ़ते आए हैं लास्ट तक, तब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जो बच्चे परीक्षा के 1 महीना 2 महीना पहले से यदि पढ़ाई करते हैं तो 8 से 10 घंटा पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो 8 से 10 घंटा पढ़ाई करते हैं तो कैसे करना चाहिए, ठीक है। तो देखो मान के चलो कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हो, 8 घंटे, ठीक है। मोटी मोटा आप जो है पढ़ाई कर रहे हो 8 घंटे, ठीक है। 8 घंटा आप 8 घंटा पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। तो कहाँ अधिक समय देना चाहिए, कहाँ कम समय देना चाहिए, ठीक है, वो चीज़ मैं डिस्कशन करूँगा, ठीक है। 8 घंटे यदि आप पढ़ाई करते हो तो 8 घंटे में आपको, ठीक है, देखो 8 घंटे पढ़ाई कर रहे हो तो आप जैसे मान के चलो कि कोई सब्जेक्ट उठा लेते हैं, तो मान के चलो कि इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इंग्लिश को आप 3 घंटे पढ़ाई करते हो, ठीक है। मान के चलो जैसे जैसे में उठा लेते हैं इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश जैसे आप 3 घंटे पढ़ाई करते हो, ठीक है, 3 घंटे, ठीक है। आप जैसे इंग्लिश को 3 घंटे पढ़ाई करते हो, ठीक है। इंग्लिश को आप, ठीक है, ठीक है, इंग्लिश को आप 3 घंटे पढ़ाई करते हो, ठीक है। तो इंग्लिश में 3 घंटे पढ़ाई करते हो तो 1 घंटे जो है, ठीक है, 1 घंटा 1 घंटा आपको किस में देना चाहिए, 1 घंटा आपको थ्योरी में देना चाहिए, ठीक है, ठीक है। 1 घंटा आपको थ्योरी में देना चाहिए, ठीक। 1 घंटा आपको थ्योरी में देना चाहिए और बचा 2 घंटा, ठीक है। तो 2 घंटा में आपको किस में देना चाहिए, 2 घंटा जो होता है, ठीक है, 2 घंटा में आपको क्या देना चाहिए, ग्रामर पर देना चाहिए, ठीक है। ग्रामर पर आपको 2 घंटा ग्रामर पर देना चाहिए, ठीक है। 3 घंटे यदि आप इंग्लिश का पढ़ाई कर रहे हो तो 2 घंटे 1 घंटे तो आपके थ्योरी पर देना चाहिए, क्योंकि थ्योरी कुछ चीज़ें होती है ना कि जब आप रीड कर लोगे, ठीक है, तो उसको क्या होता है कि माइंड में जो होता है चलता रहता है, ठीक है। अगर 1 घंटा अच्छे से थ्योरी पढ़ लोगे तो माइंड में चलता रहेगा वो, ठीक है, बार बार आता जाता रहेगा। तो इससे क्या होता है कि वो धीरे धीरे थ्योरी समझ में आ जाएगा, ठीक है। वो मनन करने का चीज़ होता है। ग्रामर क्या चीज़ होता है, तो ग्रामर जो होता है अभ्यास का चीज़ होता है, ठीक है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, प्रैक्टिकल जिसको बोलते हैं। ग्रामर जो होता है तो 1 घंटा 2 घंटा इसलिए दे रहे हो क्योंकि इसको सीखना है, टेंस कैसे सीखना है, उसका प्रयोग कैसे करना है, कहाँ करना है, ठीक है। तो ये सब जो है इसमें थोड़ा सा समय आपको 2 घंटा देना है, ठीक है, एक एक रूटीन बना करके देना है। अब जैसे एक और चर्चा कर लेता हूँ, जैसे एक चर्चा और कर लेता हूँ, ये तो इंग्लिश का हो गया, ठीक है। जैसे ये इसी जगह आपको मैं बता दूँ, अगर इसी जगह, ठीक है, इंग्लिश के जगह मान के चलो कि जैसे कि एग्जाम्पल देता हूँ कि जैसे जैसे आपको हिंदी पढ़ना है, ठीक है, जैसे हिंदी की पढ़ाई कर रहे हो, हिंदी, ठीक है, जैसे हिंदी आप पढ़ रहे हो, ठीक है।
हिंदी पढ़ रहे हो, हिंदी मान के चलो यदि क्या पढ़ रहे हो, 3 घंटा मान के चलो हिंदी पढ़ रहे हो, ठीक है। हिंदी जैसे 3 घंटा पढ़ रहे हो, हिंदी 3 घंटे, ठीक है। हिंदी 3 घंटे आप पढ़ रहे हो, ठीक है। यदि हिंदी 3 घंटे पढ़ रहे हो तो 1 घंटे आपको क्या समय देना है हिंदी में, 1 घंटा, ठीक है। 1 घंटा आपको समय देना है, ठीक है। 1 घंटा का आपको समय देना है किस पे, आपको थ्योरी पर, ठीक है। आपको थ्योरी पर देना है, जैसे गद्यांश पद्यांश ये सब पढ़ना है, यानी थ्योरी पर देना है, ठीक है। आपको थ्योरी पर देना है, 1 घंटा का समय आपको थ्योरी पर देना है और 2 घंटा का समय आपको देना है, ठीक है। 2 घंटा का समय आपको किस पर देना है, ग्रामर पर। आपको 2 घंटा का समय किस पे देना है, ग्रामर पर देना है, ठीक है। ग्रामर पर 2 घंटा का समय आपको ग्रामर पर देना है, ठीक है। तो ऐसे पढ़ाई करना है। यदि आपको क्यों ग्रामर पर अधिक समय देना है, क्योंकि ग्रामर का चीज़ थोड़ा सा सीखने में, प्रैक्टिस करने में जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा सीख पाओगे, ठीक है। तो इसलिए जो है इसे ग्रामर पर अधिक समय देना है, ठीक है। कैसे करना है, तो ये आज का यही था कि एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, ठीक है। हाउ टू क्वेश्चन, ठीक है। तो एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, तो ऐसे तैयारी करना है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। आई होप आप सभी लोग को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।